हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टूडेंट। यह राजनीति विज्ञान का भाग 6 5 भाग हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह कथन किसका है? यह कथन सीले का है। क्वेश्चन नंबर 82, हम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह शब्द किससे संबंधित है? यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, किसने कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जॉन लॉक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? यह 1688 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 85, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? हॉब्स ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 86, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? 1776 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए निम्न का होना अनिवार्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का होना अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोफेसर डायसी ने कानून के शासन में शामिल किया है कानून की सर्वोच्चता और कानून के समक्ष समानता, समान अधिकार, समान कानून की उपज सभी को। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, किस स्वतंत्रता के द्वारा हर व्यक्ति को रोजगार या अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार मिलता है? आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 90, किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है? प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, इंग्लैंड में किसके माध्यम से स्वतंत्रता का बीजारोपण किया गया? मैग्ना कार्टा का। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, अधिकारों का संबंध मुख्यतः निम्न में से होता है व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 94, कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का निम्न एक समर्थक नहीं है? लॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित विचारक का संबंध प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से है? यह हॉब्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 96, अधिकार मनुष्य के विकास की बाहरी दशाएं हैं, यह कथन किसका है? लॉस्की का है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में एक राजनीतिक अधिकार है? इसमें द ऑप्शन सही है, मत का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में एक आर्थिक अधिकार है? आजीविका का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा है यदि सरकार की आज्ञा उचित और न्यायसंगत न हो तो उनके विरुद्ध विद्रोह करना कर्तव्य हो जाता है? यह लॉस्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 100, कर्तव्य के विभिन्न रूप हैं? नैसर्गिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, वैधानिक कर्तव्य, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101, किसने कहा है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ जुड़े हैं? डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 102, किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया है? इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, किसने अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा है? डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सही है? इसमें से अधिकार समाज की सृष्टि है, अधिकार का आधार सार्वजनिक कल्याण है, अधिकार का महत्व उसके उपभोग में है, उपर्युक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105, लोक कल्याणकारी अधिकार के समर्थक कौन हैं? J.S. मिल हैं। क्वेश्चन नंबर 106, प्रतिरोध का अर्थ होता है राज्य का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न एक कानूनी कर्तव्य है करों को अदा करना। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109, किसने लिखा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? यह कहा है रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 110, स्वतंत्रता का संबंध मूलतया निम्न से है?
व्यक्ति से है। क्वेश्चन नंबर 111 नागरिक स्वतंत्रता का एक पहलू है संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 112 कानून की अपेक्षा नागरिकों की गौरवशाली भावना स्वतंत्रता की रक्षक है। यह कथन किसका है? यह लॉस्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 113 सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है। यह किसने कहा है? यह ब्राइस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 114 मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक किसकी रचना है? हर्बर्ट स्पेंसर की यह रचना है। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं है अपितु समान अवसरों की व्यवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉस्की का है। क्वेश्चन नंबर 116 राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संबंध निम्न से है। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य। क्वेश्चन नंबर 117 किसने कहा है? नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषताओं को कहते हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षित करता है। गैटेल। क्वेश्चन नंबर 118 किसने कहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण अत्यावश्यक है? मॉन्टेस्क्यू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 119 समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 120 निम्न में से किस विचारक का यह मत है कि समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं? लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 121 वह कौन सा विचारक है जिसका यह मत है कि शासन को नागरिकों की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए? वह लॉक महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 122 संपत्ति की प्रचलित व्यवस्था में सुधार चाहता है? लॉस्की चाहता है। क्वेश्चन नंबर 123 संपत्ति का स्वामित्व चाहे व्यक्तिगत हो परंतु उसका उपयोग सामूहिक रूप से होना चाहिए। यह किस विद्वान का मत है? यह अरस्तु का मत है। क्वेश्चन नंबर 124 व्यक्तिगत संपत्ति तथा निजी संपत्ति में भेद करने वाली विचारधारा है मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 125 समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह शब्द किससे संबंधित है? यह लॉर्ड एक्टन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 126 समानता एक रूपता की प्राप्ति नहीं अपितु समान अवसरों की व्यवस्था है। यह शब्द किससे संबंधित है? यह बेंथम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 127 न्याय शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 128 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रधान लक्ष्य है आर्थिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 129 लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है न्याय आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 130 मार्क्स के संपूर्ण दर्शन की भावना का सार क्या है? न्याय है। क्वेश्चन नंबर 131 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया जिसका संबंध है सामाजिक न्याय से। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अधिक व्यापक है? न्याय। क्वेश्चन नंबर 133 सार्वभौम वयस्क मताधिकार से कौन सा न्याय प्राप्त होता है? राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 134 निम्न में से कौन न्याय की अवधारणा से संबद्ध नहीं है? व्यक्तिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 135 न्याय में निम्न में से कौन सा तत्व प्रमुख है? निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 136 अरस्तु ने न्याय के रूप बताए हैं? 2 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 निम्न में से किस शताब्दी में मार्क्स ने आर्थिक न्याय को समाज की उत्पादन व्यवस्था से जोड़ा है? इसमें द ऑप्शन सही है 19वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 138 डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का अर्थ है? इसमें द ऑप्शन सही है नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 139 जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस शब्द का संबंध किस भाषा से है?
इसका संबंध लैटिन भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 140, जस शब्द का अर्थ है बांधना। क्वेश्चन नंबर 141, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। यह कथन किसका है? यह ऑगस्टाइन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न न्याय का सार्वलौकिक तत्व है। न्याय समानता पर बल देता है। न्याय का सत्य से गहरा संबंध है। न्याय के स्वरूप में मूल्यों का अस्तित्व है। उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143, सामाजिक न्याय निम्न पर बल देता है। अन्याय का उन्मूलन, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 144, न्याय का भाव निम्न से नहीं है, अन्याय से। क्वेश्चन नंबर 145, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न बल देते हैं, मार्क्सवादी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, कानूनी न्याय का लक्षण है कानून व्यवस्था बनाना। क्वेश्चन नंबर 147, निम्न में से कौन सा कथन न्याय से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन सही है, न्याय और अन्याय एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 148, राजनीतिक न्याय लक्षण है। इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, समान स्वतंत्रताओं की उपलब्धि, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, उपर्युक्त सभी, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149, नैतिक न्याय का लक्षण है सत्य बोलना और सहयोग करना, उदारता और त्याग का परिचय देना, अपने दायित्वों का पालन करना, उपर्युक्त सभी, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 150, मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है आय की विसंगतियां न्यूनतम होनी चाहिए, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 151, विचारों की अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता किस प्रकार की न्याय का लक्षण है? राजनीतिक न्याय का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 152, आर्थिक न्याय के अभाव में राजनीतिक न्याय निरर्थक है। यह विचार किसका है? यह विचार मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 153, किसी समाज में कुछ व्यक्ति जाति की श्रेष्ठता के आधार पर विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं, यह किस प्रकार के न्याय की परिभाषा है? यह सामाजिक न्याय की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 154, किस देश में सभी प्रकार के न्याय नागरिकों को पूर्ण रूप से प्राप्त हैं, विश्व के किसी देश में नहीं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 155, न्याय का राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक और सामाजिक आयाम होते हैं, इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में कौन सा राजनीतिक न्याय का लक्षण नहीं है? इसमें द ऑप्शन सही है, केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157, न्याय स्वतंत्रता और समानता का मिश्रण है, यह विचार किसका है? यह रूसो का विचार है। क्वेश्चन नंबर 158, न्याय वह बंधन है जो समाज को एकजुट रखता है, यह विचार किसका है? यह रूसो का विचार है। क्वेश्चन नंबर 159, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर हैं, उक्त कथन किसका है? उक्त कथन पतंजलि शास्त्री का है। क्वेश्चन नंबर 160, मूल अधिकारों का प्रारूप बनाने हेतु संविधान सभा में जिनकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी वह थे जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे 160 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।